सूबा नहीं ठहराता, लेकिन ये जो लोग गाइड कर रहे हैं वजीर आजम को, उनको तो पता होना चाहिए कि जी ऐसे नहीं कर सकते आप। एक आईनी मीटिंग साल में 2 बार होनी होती है कम से कम, पहली बार साल में हो रही है। मुझे उम्मीद है 30 जून से पहले शायद एक और मीटिंग बुला लें, लेकिन मुश्किल है। उस मीटिंग में सूबाई चीफ मिनिस्टर्स को कहा गया कि आप अपने अपने सूबों में रहें। कैबिनेट मीटिंग में जहां 50 लोग होते हैं, आज मैंने जब ये जिक्र किया तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा नहीं जी हमने कैबिनेट मीटिंग भी 2 जगह की थी, यानी आधे लोग एक जगह मौजूद थे, आधे लोग दूसरी जगह। मैंने कहा वो तो 50 है ना, ये तो 13 लोग हैं। 13 लोग तो एक कमरे में बैठ सकते हैं, और ठीक है अगर कोई सपोर्ट स्टाफ चाहिए वो किसी और कमरे में बैठ जाए, किसी और जगह पे वीडियो लिंक से आ जाए, लेकिन जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं जो आइन में जिनका जिक्र है वो तो आने चाहिए थे। तो खैर ये मैंने पहला एतराज़ और अपने शिकायत प्राइम मिनिस्टर साहब को की। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत मेहरबानी की, उन्होंने कहा कि जी मैं खुद चाहता हूँ कि ये फेस टू फेस हो, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला फेस टू फेस आगे करेंगे। लेकिन आज की मीटिंग तो अब मैं उस वक्त तो उड़ के जा नहीं सकता था इस्लामाबाद, जब उन्होंने कहा कि नहीं आप आ सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा देर हो गई थी तब तक। मीटिंग के 6 एजेंडा आइटम थे, में से मैं सिर्फ 2 का जिक्र करूंगा, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। एक एजेंडा आइटम होता है जो हर साल होता है। एक तो ये एनईसी है क्या चीज़, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल एक एडवाइजरी बॉडी है आईनी, और इसमें लिखा है कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल वफाक को और सूबों को अपने इकोनॉमिक फाइनेंशियल डेवलपमेंट के बारे में एडवाइस करेगी। अच्छा, उस एडवाइस पे फिर सूबे, वो कोई पाबंद नहीं है वफाक या सूबे, एनईसी की एडवाइस पे वो सूबे अपना बजट बनाते हैं और सब कुछ। मैंने दूसरा इतराज यही था कि प्राइम मिनिस्टर साहब मैंने सुना है 12 तारीख को आप बजट दे रहे हैं, 4-5 दिन में हम भी बजट देंगे अपना, तो ये हम क्यों आप 2 दिन पहले कर रहे हैं मीटिंग, वो क्यों करें ना, वो क्यों करें 2 दिन पहले क्या एडवाइस आप देंगे, और क्या हमारी तो सारी तैयारी हो गई है, आपकी भी तैयारी हो गई है। तो एनईसी को एक मजाक ना बनाया जाए। एनईसी का मेरा ये ख्याल है कि ये फरवरी-मार्च में ये वाली मीटिंग होनी चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस बात पे एग्री किया, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अब हम कम से कम 2 मीटिंग्स करेंगे, वो तो खैर आईनी रिक्वायरमेंट है, और ये भी एग्री किया कि जल्दी करनी है। मैं फिर से एक बार शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर का कि ये चीज़ें बतानी पड़ रही हैं, और वो बताने के बाद वो एटलीस्ट मीटिंग में मान जाते हैं, और उन्होंने वो कहा है। तो 2 जो आइटम डिस्कस होते हैं, एक कहते हैं हम एनुअल प्लान, जो 2019-20 का तो पिछले साल दिए गए थे, अब 2020-21 का दिया गया। एनुअल प्लान में होते हैं इकोनॉमी के ग्रोथ नंबर्स, कि भाई ये जीडीपी कितने % से बढ़ेगी, जो अंदाज़ा है, एग्रीकल्चर सेक्टर कितना बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना बढ़ेगा, और उसको बताने का मकसद ये होता है कि ताकि सूबे और वफाक बताए कि जी इकोनॉमी इस तरीके से ग्रो कर रही है, आप इस तरीके से अपने खर्चे करें और बजट बनाएं। वो पहले जब आइटम आया तो हमें बताया गया कि 2019-20 का टारगेट जो था वो था 4%, और वो होगा -0.4%, यानी ये जो ये साल है, ये पब्लिक भी हुई है, डॉक्यूमेंट कोई नई चीज़ नहीं है। इसमें मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि पिछले साल जो टारगेट था, ये 19-20 नहीं, 18-19, मैंने आज ये रेस किया था मीटिंग में, इसलिए बता रहा हूँ। 2018-19 का टारगेट रखा था 6.2%, इसलिए कि उससे 1 साल पहले 2017-18 में जीडीपी ग्रोथ थी 5.7% के करीब। 18-19 में रखी थी 6.2%। अगस्त 2018 में नई हुकूमतें आ गई। जब पिछले साल मई में मीटिंग हुई थी तो बताया गया कि जी हम बहुत मुश्किलात में थे, पिछली हुकूमतें तबाही मचा गई, जो भी एक तरीके जो एक स्टैंडर्ड एक है बात, और इसलिए अगले साल जो 2018-19 है उसकी ग्रोथ है 3.3%, यानी जो 6.2% की थी 3.3, किताबों में वो लिखी गई। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर, अभी से 2 महीने पहले पता चला, 1.5-2 महीने पहले, कि वो 2018-19 की थी वो असल में
1.9% थी ग्रोथ। अच्छा, होता है फर्क, इसलिए कोई एस्टिमेट्स होते हैं ना, 3.3 की चले वो शायद 3.2 हो सकती है, 3.4 भी हो सकती है। इतना बड़ा डिफरेंस पहले कभी नहीं आया, पहले कभी भी नहीं आया, ये मैंने पॉइंट आउट किया। खैर फिर वही बातें की गई कि हमारी मईशत हमने बड़ी बुरी हाल में थी, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ये था जो स्टैंडर्ड, लेकिन मतलब आपको पूरा साल गुजर जाता है, मई के महीने में पूरे साल की ग्रोथ जो है आप इतनी गलत एस्टिमेट्स लगाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो आपके अभी के एस्टिमेट है कि 4% की जगह पे -0.4% होगी, ये दुरुस्त है कि नहीं है प्लीज, इसलिए कि इस पे हम अपना बजट बनाएंगे, वफाक बनाएगी। मैंने कहा कि ये सारा के सारा जो गलत एस्टिमेट्स है उसका नुकसान वफाक को भी होता है और सूबों को भी होता है, तो हमें एस्टिमेट्स तो जो रिस्पॉन्सिबल है वो सही बनाए। इस पे मैंने फिर इनसे कहा कि मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये जून 2020 में, और मैंने मीटिंग में बताई, जो कहा गया है कि इस साल की ये ग्रोथ नंबर्स साउथ एशिया में क्या होंगे, ये वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, उसमें मैं अब दूसरे मुल्कों की नहीं बताता, खामखा वो लंबी हो जाएगी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया गया है कि पाकिस्तान की -2.6% होगी ग्रोथ, यानी 2.6% मनफी, जहां इधर -0.4% की जगह पे -2.6% होगी। अब ये वर्ल्ड बैंक कर रहा है, इस पे मुझे जवाब ये मिला कि जी वर्ल्ड बैंक भी वही डेटा इस्तेमाल करता है, हम ही डेटा देते हैं। मैंने कहा फिर डेटा अगर वही है फिर तो और तशवीश की बात है। तशवीश की बात हो सकती है, मेरे को वर्ल्ड बैंक कोई ये नहीं है कि उनके पास कोई बेहतर तरीका है करने का, हमारे पास भी होना चाहिए, हमारे पास भी वही, ये कोई रॉकेट साइंस अब रही नहीं ये चीज़ें, ये नंबर्स देना। दैट मीन्स वो कह रहे हैं एजम्पशंस पे फर्क पड़ता है। मैंने कहा तो आपके लोग, इसलिए कि पिछले साल आपकी एक बड़ा मसला हुआ है, जो 3.3% आपने की थी वो एक्चुअली 1.9% थे, तो इस वक्त भी मेहरबानी करके हम चाहे वो -. देखें कोविड की बात है, इश्यूज हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन कहानी दुरुस्त बताएं कि ये ग्रोथ अगले साल की होगी, सॉरी इस साल की एंड ऑफ द ईयर होगी क्या। तो पहला तो मेरा यही सवाल था कि ये -2.6% वो बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी हमारा नंबर ठीक है। मैंने उस मीटिंग में कहा है कि जी हमारी रिजर्वेशन ज़रूर नोट कर लें कि हमें भरोसा नहीं है इन नंबर्स पे। अब हम क्या करें जी, भरोसा नहीं, लेकिन नंबर्स तो हमने वही अडॉप्ट करने पड़ेंगे जो NEC या वो इदारा हमें फेडरल गवर्नमेंट बताती है। अब आ जाएं अगले साल पे। अगले साल के लिए हमें बताया गया कि मैं ये नंबर्स दे दूं, हाँ जी, अगले साल के लिए हमें कहा गया है कि हमारी ग्रोथ होगी 2.1%, 2.1% प्लस। अगेन जो ये वर्ल्ड बैंक की स्टडी है वो बता रही है -0.2%। जो ये स्टडी मुझे मिली थी जून, और है भी रिसेंट, जून 2020 की है। मैंने ये भी बताया है कि जी ये है, और ये हम जो भी प्लान करें, जो इकोनॉमी, इसलिए कि जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी, फॉर एग्जांपल हम एक सेल्स टैक्स ऑन सर्विस कलेक्ट करते हैं, सर्विस ग्रोथ एक नंबर बताया होगा, मैं डिटेल में नहीं जाता, अगर वो आप ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं तो हमारे टैक्स के नंबर गलत आ जाएंगे। टैक्स के नंबर गलत आएंगे तो हम जो आवाम से कहते हैं कि जी हम ये काम करेंगे, उसमें हम पीछे रह जाते हैं। तो ये पहली जो एजेंडा आइटम था उस पर मेरी सख्त रिजर्वेशंस थी, और मैंने इनसे कहा कि ये प्लीज रिजर्वेशंस आप नोट करें। एक और चीज मैंने ये कही, उधर ही बताया गया था कि हमारी टैक्स कलेक्शन जो है ओवरऑल टोटल रेवेन्यू वो तकरीबन 31% ज्यादा है पिछले साल से, 30.9% बताए, लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया कि इसमें ज्यादा इसलिए है कि हमारी नॉन टैक्स रेवेन्यूज FBR कलेक्ट करते हैं जिसमें सूबों को हिस्सा मिलता है, नॉन टैक्स रेवेन्यूज हमारे ज्यादा है, और वो ज्यादा इसलिए कि उन्होंने कोई सेलुलर कंपनी लाइसेंसेस को इशू किए थे। खैर उसमें नहीं जाते। जहां तक सूबों का ताल्लुक है, 9 महीने में 13.7% टैक्स की शरह में, सॉरी FBR के टैक्सेस में जो है इजाफा हुआ था, लेकिन साल के आखिर में
जो ये नंबर है मैं आपको बता दूं, जो लेटेस्ट नंबर है मेरे पास 11 महीने का, इस वक्त तक 3.5 अरब रुपए की, सॉरी 3.5 ट्रिलियन, 3,526 अरब रुपए के करीब एफपीआर ने कलेक्ट किया है। टारगेट क्या था आप सबको याद होगा, 5.5 ट्रिलियन, 5.55 ट्रिलियन एक्चुअली। और मैंने मीटिंग में ये कहा कि अभी तक हमें रिवाइज्ड नंबर कलेक्शन का नहीं, हमें अपने हमें इन्होंने कहा था कि 835 अरब रुपए देंगे, और अब रिवाइज नंबर्स में कहा गया 606 अरब देंगे, यानी 200 और कितने हो गए, 29 अरब के करीब कम मिलेंगे सूबा सिंध को। फेडरल टैक्स के नंबर्स तो पता है, ये चीज मैं कई बार कह चुका हूं, पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ था कि 2018-19 में पिछले साल से टैक्स कलेक्शन कम हुई थी। आपको याद होगा कई बार मैं कह चुका हूं, ये तो डॉक्यूमेंटेड नंबर है ना, मुझे लग रहा है ये दूसरी बार होगा कि शायद हमारी टैक्स कलेक्शन पिछले साल से कम नहीं हुई तो मार्जिनली शायद ज्यादा हो। अब ये 2 साल कैसे हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, और अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे, कोविड ठीक है जी, कोविड आया उससे बहुत फर्क पड़ा, हम मानते हैं कि इससे ऐसी बात नहीं है कि फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन मार्च तक तो कोविड नहीं था ना, ये तो अप्रैल मई जून आखिरी क्वार्टर में इसका इफेक्ट हुआ होगा। वो टारगेट्स पहले भी पूरे नहीं हो रहे थे, और अब बहाना मिल गया हर चीज में, ब्लेम इट ऑन कोविड, जो चीज भी है जो नहीं कर सके। तो ये इश्यूज भी मैंने रेज किए कि आपके टैक्स कलेक्शंस पिछले साल भी कम थी और इस साल भी कम हो रही हैं। अच्छा जी, अब आ जाएं पीएचडीपी पे। पीएचडीपी का डॉक्यूमेंट देख के, इसलिए कि मेरे पास पहले ये डॉक्यूमेंट कल आया था, परसों आया था, कल मैंने उस पर एक मीटिंग की थी, आज उस डॉक्यूमेंट को बदल दिया गया। निसार खोड़ू साहब ने एक, इससे पहले होती है एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी एपीसीसी, सूबा सिंध में निसार साहब रिप्रेजेंट करते हैं सूबा सिंध को इस कमेटी की मीटिंग में, और उन्होंने रेस की थी काफ़ी चीज़ें कि जी आपने बहुत हमारे साथ ज्यादती की है, और उसके बाद खत वत भी लिखे गए उनको, तो आज उन्होंने कुछ स्कीमें ऐड करके नया पीएचडीपी दे दिया। अच्छा, ये आज सुबह मिला मुझे, मीटिंग 11 बजे थी, 12 बजे थी, सुबह 10 बजे ये डॉक्यूमेंट मुझे मिला। मैंने जितनी देर थी देख सका, अब इतनी देर में आदमी क्या देख सकता है, लेकिन इसके अंदर जो मैंने ग्लेयरिंग मिस्टेक्स देखी, मुझे अजब लगा कि यार ये क्या हो रहा है, इसलिए मैंने कहा ये बताना जरूरी है। इसमें जो डिस्क्रिपेंसीज थी, समझ नहीं आती कौन बना रहा है ये चीजें, मसला कहाँ है। अब मैं आपको बताता हूं। एक तो मेरा सबसे पहला एतराज था, हर सूबे को दिए जाते हैं पैसे जो कि उस सूबे की एजेंसीज या फेडरल गवर्नमेंट एजेंसीज उनमें खर्चा करती है। यानी अगर काम है सुई गैस का तो सुई गैस काम करेगी, बिजली का काम है तो जो है हेस्को या सेप्को या जो फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसीज है वो काम करती हैं। अगर कोई पानी का इशू है तो उसमें वापडा भी करती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी करती है, दोनों को हिस्टोरिकली दिए जाते हैं। सिंध के साथ अलग से एक चीज कर दी गई कि एक कैबिनेट डिवीजन कोई एग्जीक्यूटिंग एजेंसी नहीं है, आप सबको पता है। कैबिनेट डिवीजन का काम है ये मीटिंग्स करना, कैबिनेट की एनईसी की मीटिंग कराना। कैबिनेट डिवीजन में कोई 20-22 के करीब प्रोजेक्ट हैं, 2 इस्लामाबाद के हैं, 20 सिंध के हैं। खुशी तो बहुत है, सिंध के प्रोजेक्ट डाले, ये नए डाले इन्होंने, कल तक नहीं थे, ये नए डाले इन्होंने। 20 प्रोजेक्ट सिंध के, खुशी बहुत है सिंध के प्रोजेक्ट, और मैंने शुक्रिया भी अदा किया। बाद में मुझ पर कुछ तनकीद की गई, आपको अच्छे नहीं लगते तो हमारे सूबों को दे दें। मैंने कहा मैं तो 10 बार शुक्रिया अदा कर चुका हूं, लेकिन आप सिंध को इस्लामाबाद ना समझें। बाकी आप वापडा से काम कराएं, आप सुई गैस से काम कराएं, आप पाक पीडब्ल्यूडी से काम कराएं, हमें कोई इतराज नहीं है। जो फेडरल इदारे आप सब बिस्मिल्लाह, ये 20 क्यों आप 200 स्कीमें डालें सिंध में, मुझे तो बहुत खुशी होगी। लेकिन आप सिंध को एक SIDCL के नाम से कंपनी बना के, मैंने कहा कि आप पंजाब
सिंध क्या है? सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। मैंने कहा क्या PIDCL है, क्या BIDCL है, क्या KPIDCL है? नहीं, सिर्फ सिंध के लिए SIDCL बना दी गई। इसकी उन्होंने फिर कहा कि ये तो पिछली हुकूमत ने किया था, बिल्कुल पिछली हुकूमत ने किया था, KIDCL बनाई थी। उस वक्त मैं इसकी हिस्ट्री भी प्राइम मिनिस्टर साहब को बताई कि 2015 में उस वक्त के वजीर आजम कराची आए और उन्होंने कहा मैं कराची को एक तोहफा देना चाहता हूं, और ग्रीन लाइन का तोहफा दिया। और होना तो यही चाहिए था कि हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उसको बनाता। उन्होंने कहा नहीं कि हम खुद बनाएंगे। हमने कहा ठीक है, हमने कोई इतराज नहीं किया कि आप बनाए, एक मेगा प्रोजेक्ट है, सिंध को फायदा होगा। उस पर उन्होंने एक कंपनी KIDCL बना ली। अब उसको SIDCL बना, उसकी जो काम है मैं आपको बताता हूं, जो उससे काम ले रहे हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा, जो कल मुझे नए नए आज सुबह पता चले नए नए डाले गए। तो सबसे पहला तो मेरा इतराज ये था कि आप सिंध को, मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, एक कॉलोनी ना समझे इस्लामाबाद की, कि उधर से चलाएंगे। और जब मैंने कहा कि काम नाकस हो रहा है तो वज़ीर आज़म ने मुझे कहा आप नैब चले जाएं। शायद वो ऑप्शन हम करें, इसलिए कि मैं बताऊंगा क्यों नैब जाना चाहते हैं, क्यों ऐसी चीज बनती है। प्राइम मिनिस्टर साहब का ख्याल है हम जा भी सकते हैं, कोई रिपोर्ट कर भी सकते हैं, रिपोर्ट उनको, ये नैब खुद भी, वैसे तो नैब खुद ही नोटिस ले लेती है, शायद इन चीज़ों का नोटिस ले। मैं बता रहा हूँ आपको, हमारी तो हर चीज़ का नोटिस ले लिए जाते हैं। हम जब बुलाते हैं कोशिश करते हैं टाइम पे पहुंच जाए और जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो पेश करें। हाँ जी, सबसे पहली जो ग्लैरिंग में, और ये दोनों, अच्छा ये दोनों डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट पे इनके मौजूद है। ये नए वाला अब आ जाएगा, पुराना वाला मौजूद है, और नया वाला आज ही दिया है तो अब वो भी आ जाएगा। जनाब, ग्रीन लाइन बस ट्रांजिट सिस्टम, ये 2017 का अप्रूव हुआ प्रोजेक्ट है, यानी पिछली हुकूमत का। इसकी टोटल अखराज जो इस पे इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 24.6 बिलियन, 24.6 अरब रुपए। जून 2019 यानी आज से एक साल पहले, जब मई में हम बैठे थे, और ये आज तक इनकी वेबसाइट पे मौजूद है डॉक्यूमेंट, कहा गया कि इस स्कीम पे 21.16 अरब रुपए खर्च हुए, यानी 24.2 में से 6 में से 21.2 तकरीबन, और बाकी 3.4 बिलियन थ्रो फॉरवर्ड था, यानी बच गए थे, और 2 अरब रुपए इन्होंने रखे थे कि इस साल ये ग्रीन लाइन पे खर्च करेंगे। करें यार, ये अच्छी बात है। इस दफे जब मैंने ये नंबर देखा तो पिछले साल क्या कहा था उन्होंने, 21.2 अरब खर्च कर चुके हैं हम जून 2019 तक, 30 जून 2019 तक। अब लिखा हुआ मेरे पास आ रहा है, और ये मैंने पॉइंट आउट किया कि 30 जून 2020 तक 19.5 अरब रुपए खर्च किए, यानी पिछले साल जो बताए थे पैसे उससे 1.66 अरब रुपए, 1.66 बनता है ना, 1.66 बिलियन कम। तो मैंने और ये लफ्ज थे, मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब, और सारी मीटिंग को मैंने एड्रेस किया कि ये पहली बार मैंने देखा है कि किसी प्रोजेक्ट में पिछले साल से कम, लेकिन हो सकता है कि आपने कोई बड़ी चोरी पकड़ी हो, ठेकेदार से पैसे वापस लिए हो सकता है, अच्छी बात है। अगर ये तो फिर तो ये बनता है नैब का केस ना, कि ओवर पेमेंट हो गई है और वापस लिए पैसे। अदरवाइज तो मुझे समझ नहीं आती कि ये है क्या। पहला ये था। जनाब, दूसरा एक स्कीम है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। स्कीम नंबर 20 है, इंप्रूवमेंट रिहेबिलिटेशन ऑफ डिफरेंट रोड्स, स्ट्रीट्स इंक्लूडिंग वाटर एंड सीवरेज सिस्टम इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स अंडर KMC। ठीक है जी, ये स्कीम नहीं है हमारे ऊपर, तो मुझे ताजा भी बुलाया गया था नैब में कि आउटसाइड बजट आप ले आए स्कीम। ये आउटसाइड बजट स्कीम थी, इसलिए पिछले साल 2019-20 में इसका जिक्र नहीं है। 2020-21 में लिखा गया, और फिर लिखा है कि ये स्कीम अप्रूव हुई, DDWP होती है, डिपार्टमेंट डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी, यानी कैबिनेट डिवीजन के डिपार्टमेंट सेक्रेटरी ने, उनके अंडर में ये स्कीम आती है। अप्रूव की है स्कीम 13 मार्च 2020 को, आज से तकरीबन 2.5 महीने पहले। बहुत अच्छी बात है यार, चलो इसी बहाने स्कीम तो पता नहीं क्या है, इंप्रूवमेंट रिहेबिलिटेशन ऑफ डिफरेंट रोड्स, स्ट्रीट्स इंक्लूडिंग वाटर। स्कीम की कॉस्ट क्या है? 1011 बिलियन, यानी 1 मिलियन, यानी 1
बिलियन और 11 मिलियन रुपए, 1 अरब 11 मिलियन रुपए कब अप्रूव हुई? 13 मार्च 2020 को। अब स्कीम अप्रूव होती है, उसके बाद उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल निकलता है, फिर वो डिपार्टमेंट में जाता है, फिर उस पर पैसे रिलीज होते हैं, पैसे रिलीज होने के बाद उसका टेंडर होता है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है ना, ये सब आप लोगों को भी कहा तो उसका टेंडर होता है। टेंडर में कम से कम 15 दिन दिए जाते हैं, और टेंडर में 15 दिन दिए जाने के बाद जब अवार्ड होता है उसमें कम से कम 15 दिन लगे, जितना भी तेज आदमी चाहे लग जाता है। ये तो 1.5 महीने का काम तो डेफिनेटली है जनाब। 1.011 बिलियन यानी 1 अरब 11 मिलियन रुपए में से 1 अरब रुपया खर्च हो गया इस स्कीम पे। जून 30, 2020 को 1 अरब रुपया, जो कि स्कीम मौजूद नहीं थी बजट में पहले, और 13 मार्च 2020 को अप्रूव हुई। 3.5 महीने में ये कहते हैं, इस एक लिखा है एक्सपेंडिचर अप टू 36/2020, अंग्रेजी में इसका यही मतलब है ना कि खर्चा हो गया 30 जून 2020 तक। अब मुझे बताएं इसको मैं क्या कहूं। मैंने ये पॉइंट आउट किया, जवाब कोई नहीं। नैब में चले जाओ, लेकिन नैब में जाएंगे तो कुछ नहीं होगा ना, पता है नैब कुछ नहीं नोटिस लेगी। ये क्लियरिंग। अब आगे चले, एक और स्कीम इन्होंने पिछली बार भी दी थी, इस साल भी है। ये तो नई स्कीम है ना, मैंने बताया 20 नंबर पर। 21 नंबर स्कीम जो है वो थी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मंगोपीर रोड फ्रॉम जाम चाकरो टू बनारस कराची। ये भी SIDCL बना रही है। इस स्कीम को भी पिछली हुकूमत ने अप्रूव किया था, इस हुकूमत ने नहीं किया था। मेरा इतराज था पिछली गवर्नमेंट के साथ, उन्होंने आखिरी दिनों में ये 25 अरब रुपए की एक प्रोजेक्ट्स बना के और की थी। वो इतराज था कि भाई ये आपका काम नहीं है, ये रोड बनाने या कुछ करना है, अगर आपने इन्वेस्ट करना है आप दें, सिंध हुकूमत करे, चले आप कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये बड़ा रोड है, मेगा प्रोजेक्ट हम करेंगे। इसकी कीमत थी 2.44 अरब रुपए। पिछले साल तक इस पे 1.376 बिलियन खर्च हो चुका था। बाकी 1064 बिलियन यानी 1 अरब 64 मिलियन रुपए रह गए थे। पूरे के पूरे पैसे रखे गए थे। मैं बड़ा खुश था, चलो यार पूरे पैसे, ये पिछले साल की बात है, मई 2019 की बात है। पूरे पैसे रखे, हमें कुछ पता नहीं, हमें बताते नहीं है। सूबाई हुकूमत को बिल्कुल लूप में नहीं रखते इन स्कीम्स के लिए। एक 1064 मिलियन में यानी 1 अरब 64 मिलियन में से खर्च कितने हुए इस साल? 192 मिलियन रुपए। 1 अरब रुपए रखे गए, 1 अरब 64 मिलियन और 192 मिलियन यानी तकरीबन 19%, 18% पैसा खर्च हुआ। ये बड़े कराची के लिए शायद कोरोना का मसला है ना भाई, क्या करें। ये तो पिछले, मैंने तो कई बार सुना था कि प्राइम मिनिस्टर आज आए या कल आए इनका इफ्तिताह करने स्कीमों का। ये हमने सुना था ना कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे, परसों आ रहे, कल आ रहे, इस इतवार को आ रहे, लेकिन ये पोजीशन ग्राउंड की है। अगली स्कीम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ निश्तर रोड एंड मंगोपीर रोड, 1.9 बिलियन की स्कीम। इस स्कीम में 781, अगेन ये पिछले गवर्नमेंट की स्कीम है, इस गवर्नमेंट की नहीं है। पिछले गवर्नमेंट में 15 जनवरी 2018 को अप्रूव हो गई थी और पिछले साल तक यानी जून 30, 2019 तक 781 मिलियन इस पे खर्च हुए थे। बाकी बचते थे 1118 मिलियन, पूरे के पूरे रखे हुए थे। फिर मैं खुश था कि यार चलो कराची के लिए, मेरे सूबे के लिए एक और अच्छा रोड बन जाएगा, लोगों को फायदा होगा, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। एतराज मुझे अपनी जगह पे है कि ये फेडरल गवर्नमेंट का काम इन स्कीमों का नहीं है। वो बिजली दे, इरिगेशन का हमने वो भी बताऊंगा आपको। उस स्कीम पे खर्च कितना होता है? 119 मिलियन, यानी 1118 मिलियन रखने के बाद 119 तकरीबन 10-11% पूरे साल में, और ये फिर अब अगले साल भी चलेगी। उधर 2 महीने में 1 अरब, उधर 2 महीने में 1 अरब खर्च कर दिया। ये जो लिखा हुआ है 2 महीने 1.5 महीने में 1 अरब खर्च कर दिया। इधर क्यों नहीं कर सकते भाई? और ये मैं कई बार कह चुका हूं, मैं गया था उधर कि ये रोड खराब पड़ा है, लोगों को तकलीफ हो रही है। रोड कंप्लीट कर खोद के चले गए और बस आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। जनाब एक और बड़ी मजेदार स्कीम, इसका नाम है रिहेबिलिटेशन अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फायर फाइटिंग सिस्टम ऑफ KMC कराची। बड़ी
अच्छी स्कीम है। कब अप्रूव हुई? 29 मार्च 2018, यानी पिछली हुकूमत के जमाने में 1.876 बिलियन, 1876 मिलियन की स्कीम। पिछले साल तक इस पे 1021 मिलियन खर्च हो चुके थे, पिछले साल तक यानी जून 2019। 855 मिलियन बाकी थे, 855 मिलियन रखे गए थे। खर्च कितने हुए? 313 मिलियन। तो मैं इसमें भी खुश, 313 मिलियन 800, चलो कम से कम 40% बनता है तकरीबन ये तो हुआ। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है। मैंने फोन उठाया और म्युनिसिपल कमिश्नर से पूछा कि यार ये तुम लोग शोर मचाते हो, ये तकरीबन 1.5 अरब रुपए, बाकी तो पैसे मिल गए आपको, 1.5 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं आपकी फायर फाइटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए। और ये तो कितने फायर इंजन आए ये उन्होंने कहा नहीं, ऑब्वियसली उन्हीं, मैं आपको कह रहा हूं उनका कुछ नहीं है। मैंने कहा मैं आपको कह रहा हूं एक पहिया भी नहीं दिया किसी फायर इंजन का। पिछले साल जून 2019 तक 1021 मिलियन खर्च हो चुके हैं, 13 मिलियन इस साल खर्च हुए है कुछ भी नहीं ग्राउंड पे। मतलब ये कब देंगे ये सारी चीजें? ये बातें बहुत कर रहे हैं, लेकिन ये ग्राउंड पे ये पोजीशन है। ये तो थी स्कीमें। इसके अलावा दो और स्कीमें थी जो इन्होंने पिछले साल रखी थी। एक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड ओवर मलीर बंद फ्रॉम दादाबाई टाउन टू एक्सप्रेसवे अप टू लिमिट्स ऑफ पीएनएस मेहरान, 44 मिलियन की स्कीम थी। और ये स्कीम इस साल भी रखी हुई है, मतलब पिछले साल रखी थी। और सॉरी, ये मलीर बंद पिछले साल रखी थी, अनअप्रूव थी, इस साल दोबारा रखी हुई है। पैसे 1 रुपया भी खर्च नहीं किया इस पे, शुरू नहीं। अब ये इधर लिखा हुआ है कि 11 नवंबर 2019 को अप्रूव हो गई। तो इसको अप्रूव हुआ भी कोरोना से 4 महीने पहले अप्रूव हो गई थी। खर्चा 1 रुपया भी नहीं हुआ, लेकिन उस पर 1 अरब रुपया खर्च हो गया। है छोटी सी स्कीम, 44 मिलियन, 4 करोड़ 40 लाख की स्कीम है। मेरे ख्याल 15 दिन की में आदमी घुमा सकता है इस टाइप की स्कीम को, अगर अच्छा कॉन्ट्रैक्टर हो और ध्यान से दिया जाए। 1 रुपया भी खर्च नहीं हो, और दूसरी तरफ 1 अरब रुपया वेरियस स्ट्रीट्स और वाटर सप्लाई लाइन, और ये हो गया खर्च। जनाब, अब इन्होंने कुछ नई स्कीमें, जैसे मैंने कहा ना, बड़ी मेहरबानी की कराची पे, और बहुत सारी। एक और भी, एक कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरचेंज ओवर मलीर लिंक रोड M9, ये पिछले साल भी थी, आपको मैंने याद होगा। पिछले साल अनअप्रूव थी, 1.4 अरब रुपए इसका एस्टिमेट किया था। अब इसको इन्होंने 14/5/2020, तकरीबन महीना पहले अप्रूव किया है 1.8 अरब रुपए में। अभी खर्चा कोई नहीं हुआ इस साल, पूरे पैसे नहीं रखे, 500 मिलियन रखे। उम्मीद है कि कुछ होगा काम, लेकिन ये पिछले साल की अप्रूव स्कीम है। इस साल उन्होंने मेहरबानी की, मैं गिन तो नहीं सकता इसलिए काफी 10-12 स्कीमें जो उन्होंने नहीं डाल दी हैं, और ये पिछले 24 घंटे में डाली हैं, पहले नहीं थी। आज से 2 दिन पहले जब APCC की मीटिंग हुई थी, ये नहीं थी। अब इसका मैं आपको जरा सिर्फ बताता हूं कि नॉमेनक्लेचर में पढ़ लेता हूं, और फिर मैं आप मुझे बताएं कि ये क्या है चीजें। एक स्कीम है डेवलपमेंट स्कीम अंडर प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्राम इन सिंध, हैदराबाद एंड मीरपुर खास डिवीजन। क्या डेवलपमेंट स्कीम, कुछ नहीं पता, सूबाई हुकूमत से शेयर नहीं करेंगे। इसको इन्होंने अप्रूव भी कर दिया है 13/3/2020 को। 1.3 बिलियन की स्कीम है। यार हमें बता तो दें, हो सकता है वही डेवलपमेंट स्कीम हम भी कोई कर रहे हो मीरपुर खास या हैदराबाद डिवीजन में। दूसरी स्कीम है डेवलपमेंट स्कीम अंडर प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्राम लाड़काना सक्खर एंड शहीद बेनजीराबाद, 1.8 अरब रुपए की स्कीम है। मैं वही कह रहा हूं, हमसे सिर्फ कंसल्ट कर लें। एक तो ये काम नहीं है, प्राइम मिनिस्टर कोई बड़ा हाईवे दे हमें, प्राइम मिनिस्टर कोई हमें लाइनिंग का बड़ा प्रोजेक्ट दे, कोई डैम, बारानी डैम बना के दे जो हमें जरूरत है। थर में हमें जो हम बड़ी स्कीम्स कर रहे हैं पानी पहुंचाने की, वो दे। ये क्या है? वेरियस डेवलपमेंट स्कीम्स इन हैदराबाद एंड मीरपुर खास लाड़काना, नाली मोहल्ले की जो है नालियां और
पे जो क्या वो थे वो बनाएंगे अब प्राइम मिनिस्टर साहब के डायरेक्टिव्स पे। अब आगे देखें, और भी बड़ी मजेदार एक तो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी नाम, हाँ जी ये मिल गई मुझे, improvement rehabilitation of different roads streets including water and sewage system in constituency of provincial assembly at district east Karachi। नाम सुने जरा, ये मैं दोबारा रिपीट करता हूं, improvement rehabilitation of different roads streets including water sewage system in constituencies of provincial assembly at district east Karachi। वन कॉन्स्टिट्यूंसी प्रोविंशियल असेंबली कौन सी ये भी नहीं पता। मतलब ये कली की जो है ना प्राइम मिनिस्टर साहब के प्रोग्राम में फेडरल पीएचडीपी में सिंध को, बलूचिस्तान, मैं बाकी सूबों अच्छी बात है, मैं तो कहता हूं और उन सूबों को भी दे, तो बड़े बड़े रोड है, तो उन्होंने भी इतराज किया है कि आप हमें बोलते हैं कि बनता कुछ नहीं है, खैर वो अपनी बात वो खुद करेंगे, लेकिन आप हमें कोई बड़ा रोड दे, कोई बड़ी स्कीम दे, कोई बड़ा अस्पताल बना के दे, मतलब जो आपने करना ही है। अगर आप ये वेरियस किसके लिए कर रहे हैं आप? ये 217 मिलियन की स्कीम है कि एमपीए कॉन्स्टिट्यूंसी, कौन सा एमपीए मुझे नहीं पता, एमपीए कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैंने तो सुना था, और मैंने सुना क्या था, मुझे पता है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि आप किसी एमपीए को नहीं दे सकते पैसे डायरेक्टली, उनकी स्कीम्स, और हम नहीं देते। अब स्कीम्स प्रपोज होती है, वो एक प्रोसेस होता है, उसमें जाती है, हो सकता है ये भी प्रोसेस चलता है, लेकिन ये तरीका है पीएचडीपी बनाने का और सिंध के साथ इंसाफ करने का। अगर कहें तो एपीसीसी का मैं थोड़ा बता दूं, जी अगर कहें तो एपीसीसी की कोई बात बता, मैं खत्म कर लूँ फिर मैं आप, ठीक है जी। अच्छा आइए जी आगे चलते हैं। अब ये सारी हैं, कोई rehabilitation of different road streets including water sewage system in various union councils of district Karachi, various union council district central Karachi, 12 करोड़ की स्कीम है टोटल। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी स्कीमें डाल के दिल खुश किया है, लेकिन ये क्या प्राइम मिनिस्टर का काम है कि ये करे और एसआईडीसीएल के थ्रू करे? इसमें सख्त इतराज है। आपने डेवलपमेंट करनी है तो अच्छी बड़ी स्कीम्स देना। हमने भेजी थी, हमने 7 वाटर सेक्टर में स्कीम्स भेजी थी, वो उन्होंने नहीं की, उनको उन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दिया, उसको कंसिडर भी नहीं किया। बल्कि हमारी जो 2 ऑनगोइंग स्कीम्स थी, बल्कि 3 ऑनगोइंग स्कीम्स फेडरल पीएचडीपी की, वो काट दी। और मैं आपको बताता हूं कौन सी। एक स्कीम थी, हमने अगेन ये पिछले साल भी नहीं, उससे पिछले साल आखिर में जब हम गए थे तो एक स्कीम इंक्लूड कराई थी कि जो कैनाल आता है, कौन सा कैनाल का नाम क्या है, केबी फीडर, कलरी बाजार फीडर जो है, केबी फीडर कोठड़ी बराज से ले आता है पानी, ये अपना झील जो हमारी है, कुछ पार्ट्स की लाइनिंग करनी, हाँ उसकी लाइनिंग पूरी करनी थी, हमने लाइनिंग की थी। और उसकी वजह क्या थी कि हमने कहा कराची को पानी पहुंचाना है, और केबी फीडर में अगर उसकी हम लाइनिंग करेंगे तो जो लॉसेस होते हैं वो बचेंगे, तो वो हम किंजर में वो पानी एक्स्ट्रा आएगा और वो हम कराची को पानी प्रोवाइड करेंगे। ये स्कीम 2018-19 में डाली गई थी, 2019-20 में भी मौजूद थी। हम पूरा साल कोशिश करते रहे, कुछ नहीं हुआ। इस साल उन्होंने उसको निकाल दिया, ड्रॉप कर दिया पीएचडीपी से। एक और स्कीम थी, हमने डलवाई थी सिंध हुकूमत ने 2018-19 में ही, कि मंचर के लिए फ्रेश वाटर ले जाना। उन्होंने कहा था बड़ी अच्छी स्कीम है, सारों ने बड़ी तारीफें की कि आप अच्छी आइडिया लाए हैं। 19-20 में वो स्कीम मौजूद थी, इस साल उड़ा दी। मतलब हमने तो 7 नई स्कीमें दी थी, उन 7 को तो कंसिडर नहीं किया, ये 2 निकाल दी। तीसरी स्कीम लियारी एक्सप्रेस वे रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट की स्कीम है, उसमें कोई 2 अरब रुपए का थ्रो फॉरवर्ड था, इसलिए कि उसमें लोगों को जो पैसे देने हैं और लिटिगेशंस चल रही हैं, वो स्कीम भी निकाल दी है। और मैंने इनको बताया, मतलब जो सिंध हुकूमत प्रपोज करती है, बाकी सूबों से प्रपोजल्स ले रहे हैं, उसलिए पता चल रहा था, वो बता रहे थे कि जी आपकी मेहरबानी, आपने ये स्कीम डाल दी। शिकायत भी थी कि हमने 6 कही थी या हमने 20 कही थी, आपने सिर्फ 18 डाली, 2 नहीं डाली। हमारी तो 7 स्कीम थी, एक भी नहीं स्कीम डाली जो सिंध हुकूमत ने कही है। 3 माइनस कर ली, निकाल ली, स्कीमें डिडक्ट कर ली। इस पूरी किताब में
मैं एक एक, उन्होंने यही कहा कि जी आप तो एक एक सेक्टर बात करें। मैंने कहा मैं क्या करूं, मुझे आप बात, ड्यूरिंग द मीटिंग एक और भी बात हुई थी, खैर उसको छोड़ दो, मैं नहीं किया, मैं बता देता हूं। हमें म्यूट कर दिया गया, ये आप है ना, हम वीडियो कॉन्फ्रेंस में थे, मैं बोलना चाहूं तो मेरी आवाज ही ना जाए, वो कुछ सुने ही ना, मैं इधर ही बोल रहा हूं। मैंने फिर अपने स्टाफ से कहा कि भाई ये देखो शायद कोई इशू है। कहा गया कि जी नहीं, हमें मना किया गया है कि जब इजाजत मिलेगी तब आप बोलेंगे, पहले आने से मना इस्लामाबाद, अब बोलने से मना। मैंने ये भी रेस किया प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने, प्राइम मिनिस्टर ने मुझे अश्योर किया है, इसलिए कि मैं उनको कसूर नहीं, उनके स्टाफ पता नहीं शायद उनको कंट्रोल में नहीं है कोई भी चीज। उन्होंने कहा जी मैंने किसी को मना नहीं किया कि किसी को म्यूट करे, सबको बोलने की इजाजत है। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं, मुझे ये कहा गया है कि जो मेरे स्टाफ को मैसेज आया उनका कि जी ये हुक्म है कि जब इजाजत मिलेगी तो आपको अनम्यूट करेंगे। ये पोजीशन तक हम पहुंच गए इस मीटिंग में जो NEC है, और कई है ये मैं बता रहा हूं, पूरी कम्युनिकेशन डिवीजन जहां रोड बनते हैं, नई स्कीम्स मैंने बताया तकरीबन 91 से शुरू होती हैं 115 तक। ये कितनी हो गई, 15 और 9 24 स्कीमें, एक भी सिंध की नहीं। एक स्कीम या दो इसमें सिंध का टुकड़ा नजर आता है, लेकिन वो टुकड़ा इसलिए है, जैसे एक स्कीम लिखी हुई है कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्यूल कैरेज वे फ्रॉम सुई टू कश्मीर। अब सुई से कश्मीर बॉर्डर पे है बलूचिस्तान के, बस कश्मीर, सुई से कश्मीर में सारी रोड बनी है बलूचिस्तान में। अच्छी बात है, बलूचिस्तान को और देना चाहिए, लेकिन यार हमें भी तो कुछ तो। पूरी स्कीम कराची से लाहौर मोटरवे बन गया, हर तरफ से बन गया, सिर्फ क्या नहीं बना, हैदराबाद सक्कर। पैसे कम रखेंगे, ये पब्लिक प्राइवेट, ये BOT पे करेंगे, पब्लिक प्राइवेट, और बहुत एडवांस स्टेज पे, 206 अरब रुपए का बताइए प्रोजेक्ट, बहुत एडवांस स्टेज पे। बाकी तो भाई बन के खत्म हो गए, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये एक जो सिंध का हार्ट है, हैदराबाद से लेके सक्कर तक, वो नहीं बन के दे रहा। और इस साल भी 100 मिलियन रखे उस पे, 10 करोड़। बाकी वो कहते हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर से, यानी वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में होगा ना, लेंगे। टोटल कॉस्ट इन्होंने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 175 अरब रुपए बताई है, फीजिबिलिटी 52 मिलियन, और लैंड और यूटिलिटीज 13.9 बिलियन, टोटल वो 200 बता रहे थे ना अरब रुपए का प्रोजेक्ट, रखे 10 करोड़ है। और कह रहे बाकी प्राइवेट सेक्टर से आएंगे, यूं बनेगा, बस कोई मसला ही नहीं है। हमें जो काम करना है वो BOT से होगा, प्राइवेट सेक्टर से होगा। आपके लिए नई इनोवेटिव मैकेनिज्म्स देख रहे हैं, बाकी से रोड बन जाते। तो एक भी स्कीम नहीं है नई। कम्युनिकेशन में पावर सेक्टर में मुझे याद है जबानी अभी मैं कह के आया हूं, एक नई स्कीम है। टोटल बहुत सारी स्कीम्स डाली गई हैं, और उस एक नई स्कीम में धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बिजली के लिए, गैस सेक्टर में भी धाबेजी इकोनॉमिक जोन की गैस के लिए, ये 2 स्कीमें गैस सेक्टर और पावर सेक्टर में डाली गई हैं। उसके अलावा अल्लाह ताला का शुक्र है सिंध में सब कुछ फेडरल गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, पहले से जरूरत नहीं है। हम मैंने बताया कि वाटर सेक्टर में हमने 4 स्कीम्स की बात की, 7 स्कीम्स नहीं दी थी, वो 7 तो छोड़ो, 2 पुरानी हमारी निकाल दी, और एक भी नई स्कीम नहीं डाली। 4 स्कीम्स डाली है इन्होंने। ऐसा नहीं कि किसी और सूबे, अच्छी बात है, मैं किसी और सूबे की स्कीम्स डालने से मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिंध को भी तो आप उस तरीके से डील करें। सिंध को आप SIDCL में ये नाली वाटर सब, मैंने कहा ये कि अब ये सीवरेज लाइन और आधे इंच की पाइप डालेंगे प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम में, ये मुनासिब नहीं है इस टाइप की चीजें करना। खैर ये सारी बातें हमने सामने रखी, जो एक तरीक़ेकार हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मिनट्स इसके आएंगे, उन मिनट्स में हमारी सारी बातें लिखी हों, इसलिए बाकी तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब, और ये आज निसार साहब ने भी देख लिया, मैं कई बार, मुर्तज़ा भी एक बार मेरे साथ मीटिंग में थे, कोई चीज़ अप्रूव नहीं करते, उठ जाते हैं बस उसके बाद मीटिंग से। मतलब ये ऐसा नहीं कि ये आइटम हुआ, ये डिस्कशन हुआ जी फलाने नहीं कहा, लेकिन दिस एजेंडा आइटम इज अप्रूव्ड, अप्रूवल मानते हैं, हाँ जी नेक्स्ट, बस ये होता है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच एंड आउट। तो ये अप्रूवल का तरीकाकार ये है। अब मैं सीख गया हूं, मैंने पहले नहीं सीखा था। मैंने यही कहा था कि मुझे
आज ये भी बात की थी कि 7-8 साल से मैं एनईसी की मीटिंग्स अटेंड कर रहा हूँ। पहले एज फाइनेंस मिनिस्टर भी मैं जैसे अभी निसार साहब मेरे साथ होते हैं, मैं कायम अली शाह साहब के साथ होता था, और उसके बाद तो चीफ मिनिस्टर तो मेंबर होता है एनईसी का, तो उसको होना पड़ता है। पिछले 3-4 साल से तो मैं खुद बैठ रहा हूँ। 4 साल चौथी मीटिंग थी मेरी, मेरा ख्याल है, जो मैं खुद बैठा हूँ। और पहली बार नहीं, दूसरी बार, पिछले बार भी यही हुआ था पिछले साल, कि पता नहीं चला कि अप्रूव हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन दे आर डीम्ड टू बी अप्रूव्ड। वंस दे आर ब्रॉट टू द फोरम, दे आर डीम्ड टू बी अप्रूव्ड। देयर इज नो, 2-3 चीजें मैंने की। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं प्राइम मिनिस्टर का। मैं पब्लिकली नॉलेज करता हूं जो मैंने कुछ उनको सजेशंस दी थी। एक सजेशन दी थी, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, कि ये मीटिंग जल्दी होनी चाहिए मार्च में। उन्होंने मानी मेरी बात। आई होप कि अगले साल से ऐसे हो, और कम से कम 2 मीटिंग्स, जो कि वो मेरी मानने की बात नहीं थी, वो आइन में लिखा है, आइन पे हलफ उठाया है, और वो होनी चाहिए थी कि कम से कम 2 मीटिंग्स हों। हमने एक रिक्वेस्ट और की थी जो उन्होंने मान ली। एक आइटम था, एजेंडा आइटम के, जो फेडरल गवर्नमेंट के डिफरेंट फोरम्स हैं, यानी पीडीडब्ल्यूपी और डिपार्टमेंट डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी, और इनके लिमिट्स बढ़ाई जाएं। तो हमने सिंध के लिए, यानी सूबों के लिए भी कहा गया कि उनकी लिमिट्स बढ़ाई जाए। प्राइम मिनिस्टर वाज वेरी काइंड एंड ही अप्रूव्ड इट। एक एसटीजीज पे कमेटी बना रहे थे, उस पर मेरी एक छोटी सजेशन थी, वो भी उन्होंने मानी, कहा कि जी हाँ ठीक है। अब आई होप मिनट्स में ये सारी चीज़ें वैसे आ जाए। मैंने ज़रूरी इसलिए समझा और आप लोगों को तकलीफ दी कि इस तरीके से नाइंसाफ़ी सिंध के साथ जब होगी, तो एक वैसे ही इश्यूज हैं। हम वाहिद हुकूमत है जो अपोजिशन की हुकूमत है। आप ब्लेटेंट इस तरीके से बात, ये SIDCL बनाना, SIDCL को इस तरीके से काम देना, और SIDCL, चलो वो भी आदमी जो है ना जहर का घूंट पी के, इसलिए अच्छा काम अगर करें तो मान, लेकिन इस तरीके से कि जी 2 अरब रुपए, तकरीबन 1.5 अरब रुपया खर्च हो गया, 1 रुपया भी नहीं आया, 1 अरब रुपया 2.5 महीने में 2.5 महीने में खर्च हो गया, पता नहीं कहाँ हुआ। अगर ये काम होते हैं तो ये गलत है, और हमें जो है इस तरीके से ट्रीट ना की जाए। बाकी सूबों में तो कोई ऐसी, मैंने कहा ना, पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड नहीं है। सिंध को ऐसे ट्रीट ना करें लोग इस किस्म की हरकतों से। और मुझे तो कुछ, मैंने, और ये आज प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने जिक्र किया कि कुछ काम मुझे नासिर शाह साहब ने बताया है, मुर्तज़ा वहाब साहब ने बताया, वो तो तस्वीरें भी हैं मुझे दी गई हैं कि इन्होंने वाटर लाइन्स डाली है, और मेन जो है वो 6 फीट पे, और ने अपनी वाटर लाइन 2 फीट पे डाली है ज़मीन में। वो पानी ऊपर कैसे चढ़ेगा भाई, कैसे जाएगा? पाइपलाइन डालने का सिर्फ मकसद नहीं है, घरों पे पानी पहुंचाना भी मकसद है। इस तरीके का नाकिस काम अगर हो, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा नैब में चले जाए आप। अब पता नहीं, नैब को खुद ही नोटिस ले लेना चाहिए, आ जाए देख लें कि ये बेकायदगियां इधर हुई हैं कि नहीं हुई हैं। ये 1.5 अरब रुपया खर्च होने के बाद एक चीज भी 2 साल से नहीं आई है, और 1 अरब रुपया तो खर्च हुए कम से कम 1 साल हो गया, इसलिए पता नहीं कब हुआ था। अब जो भी तरीकेकार है, एलसी खोली होगी, फलाना, ये सारी इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएंगी, लेकिन ये क्या सही तरीका है एग्जीक्यूट करने का प्रोजेक्ट्स को? क्या आपने 1.5 अरब रुपया फंसा लिया अपना, और आपको जो जिस इदारे को आपने वो सर्विस प्रोवाइड करने देनी, आपने उसको कुछ नहीं दिया। ये कुछ गुजारिशात थी जो मैं रखना चाहता हूँ। ये अपने असेंबली की तकरीर में और आगे, जैसे ये तो मैं बता रहा हूँ, मुझे सुबह 10 बजे मिली है, 12 बजे से मैं तकरीबन 5:30, 5:30 तक मीटिंग में बैठा रहा हूँ। तो उधर ही मीटिंग में जो मैंने बैठ के और नोट्स लिए और बात की है, और इसमें और भी चीज़ें अभी मिलेंगी, और इंशाल्लाह ताला उनको भी आपसे जिक्र करेंगे। निसार साहब मेरे से पहले जो APCC है, उन्होंने, निसार साहब ने अटेंड की थी, तो निसार साहब कुछ आपको उस सिलसिले में बताना चाहेंगे। ज्यादातर तो आप बातें कर चुके हैं सर। ये APCC की मीटिंग से पहले ये मैं बता दूं कि ये NEC की मीटिंग 8 तारीख को होनी थी, फिर चेंज किया गया प्रोग्राम कि 10 तारीख को होगी, और APCC की मीटिंग 6 तारीख को हुई थी, शायद सैटरडे था।
मैंने और कोई बात वहां नहीं, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताना ये चाहता हूं कि बहुत सी प्रोजेक्ट्स होते हैं जो वफाकी हुकूमत की फंडिंग से वफाकी इदारे ही काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्कीम होती हैं जो वफाकी फंडिंग के साथ होती हैं लेकिन एक्सिक्यूशन उनकी गवर्नमेंट ऑफ सिंध करती है। ऐसी कोई 13 स्कीमें चल रही थी सिंध में, जिसकी मैंने निशानदेही करके उनको कहा था कि आपने 3 स्कीमें इसमें से ड्रॉप कर दी, जिसका जिक्र मुराद अली शाह साहब कर चुके हैं, चीफ मिनिस्टर साहब कर चुके हैं। ये लियारी वाला एक्सप्रेसवे रीसेटलमेंट वाला, केबी फीडर वाला, या दूसरी तीसरी जो कोई चीज थी, मैंने उनसे यही कहा था। उस किताब में जब हमने देखा था एनुअल प्लान के किताब मुहैया की जाती है, उसमें बहुत सारी डिपार्टमेंट्स जो वफाक से हों या जिससे भी हों, उसमें न्यू स्कीम्स रखी गई थी। ये नहीं है कि बिल्कुल नई स्कीम नहीं रखी वफाकी हुकूमत ने अपने उस पीएसडीपी में। तब मैंने सवाल ये किया था कि जब इतनी सारी न्यू स्कीम्स रख रहे हैं आप, तो फिर सिंध की प्रपोज्ड वो वाटर सेक्टर में 7 या 9 स्कीमें आपने क्यों नहीं रख रहे हो? हम इरिगेशन के स्कीम्स बना रहे हैं जिसमें एग्रीकल्चर को इम्पिटस मिलेगा, उनको फायदा होगा, आप वो इस तरह से रद्द करके भेज दिया आपने, क्यों? कोई जवाब नहीं था नई स्कीमें उठाने का। ये भी मैं आपको बता दूं कि आज ये सीएम चीफ मिनिस्टर साहब ने जो ये 20 स्कीमें बताई हैं आपको, जो एक कंपनी से बनाई जा रही हैं, उसका जिक्र एपीसीसी में नहीं हुआ था। जो 6 तारीख को मीटिंग हुई उसमें इस चीज का कोई जिक्र ही नहीं था। ये आज ही हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंची है जिसमें इतनी सारी स्कीमें प्राइम मिनिस्टर साहब के नाम पर वफाकी हुकूमत ने कंपनी को मुयस्सर किए कि आप बैठ के बनाएंगे, जिसके ऊपर हमारी कोई जो भी एतराजात हैं, मैं समझता हूं गैर मौजूद एतराजात नहीं है, क्योंकि ये दूसरे सूबों में ऐसा नहीं है। सिर्फ सिंध में है एक खास इम्तियाज रखा गया कि सिंध को किसी कंपनी के हवाले करें कि वो बनाए। आज हम सिर्फ सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी कहते हैं, कल उसको कोई और नाम भी दिया जाएगा। जो स्कीमें चल रही हैं इरिगेशन की, माइनॉरिटीज, माइनर्स और ये डिस्ट्रीब्यूटरीज की, 2008-9 से चली हुई स्कीमें, इतने सारे पैसे खर्च किए हुए बाकी थोड़े पैसे रहते हैं, 1 अरब रुपया रहा या कुछ रहा, उसमें कितना दिया? 50 मिलियन, 100 मिलियन। इस तरह से अगर 100 मिलियन करें और उसमें 2 अरब रुपए का एक थ्रो फॉरवर्ड हो, तो ये फिर आपकी जो माइनर्स और डिस्ट्रीब्यूटरीज की जो स्कीमें हैं जिसको पक्का करने की कोशिश की जा रही है, वो कितने सालों में पक्का होंगी ये आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। यहां 2002 से चला हुआ एक बड़ा सा मंसूबा है